तो हेलो दोस्तों, मैं हूं चेतन पटेल फ्रॉम हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट। सो दोस्तों, मैं लेके आया हूं लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 67। हाँ दोस्तों, ये लॉजिकल प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट नंबर 67 है। इससे पहले हम 66 पार्ट कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, देन हमारे लैपटॉप के अंदर उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। हम यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन करते हैं जो अधिकतर फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लगभग 66 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें फॉर लूप के, व्हाइल लूप के, इफ एल्स के, नॉर्मल ऑपरेटर्स के क्वेश्चन में बहुत सारे किए। हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चंस को सारी लैंग्वेज में सोल्व करते हैं, पाइथन में, जावा में एंड सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में। पर सबसे पहले हम उसका क्या समझते हैं, यहाँ पर लॉजिक समझते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने 66 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में प्रोग्राम की मदद से कन्वर्ट कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि भाई बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। भाई हमें बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, पर पहले में ये भी तो पता होना चाहिए भाई बाइनरी और डेसिमल नंबर होते क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी और डेसिमल नंबर क्या होते हैं। इसका भी मैंने एक बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के मैंने रखा है। पर यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं और डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, मान लो बाइनरी नंबर है 1010, तो इसका डेसिमल नंबर होगा क्या, 10। अगर एक बाइनरी नंबर है 4 टाइम्स 1, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, 15। अब भाई ये बाइनरी नंबर है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। अब इस बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी रियल इंप्लीमेंटेशन क्या है, कि एक्चुअली हम इसको करते कैसे। फिर उसी को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, या उसी लॉजिक को हम क्या करेंगे, प्रोग्राम द्वारा परफॉर्म करेंगे। तो देखो, हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल में। तो मैंने बोला 1010 बाइनरी होता है किसका, 10 का। 4 टाइम्स 1 बाइनरी होता है किसका, 15 का। अब कोई सा भी नंबर ले सकते हो, आपने ले लिया, मान लो 1001, तो ये बाइनरी होगा किसका, 1 2 4 8, 8 और 1 9 का। तो ये बाइनरी किसका होगा, 9 का। तो ये तो बाइनरी नंबर है, हम इनपुट में ये नंबर से देंगे, तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, ये नंबर से मिलना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि इनपुट में आपको ये नंबर देना है, मतलब कोई सा बाइनरी नंबर दे सकते हो, तो आउटपुट में क्या मिलना चाहिए आपको, डेसिमल नंबर। ये हमारा प्रोग्राम परफॉर्म करना चाहिए। हम इसको पाइथन में, जावा में, सी में, ठीक है, सी प्लस प्लस सब में बनाएंगे। तो हम पहले सीखते हैं कि रियल में ये नंबर इसमें कन्वर्ट कैसे होता है। तो बाइनरी टू डेसिमल, इनपुट में बाइनरी मिलेगा, आउटपुट में डेसिमल नंबर चाहिए। तो एक बाइनरी नंबर डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होता है, तो देखो मैं इसको बता रहा हूं। पहले तो मान लो हम इसको साइड में कर लेते हैं, यहां पर सोल्व कर देता हूं। मान लो ये नंबर है 1010, मुझे क्या चाहिए, इसका डेसिमल नंबर। तो हम एक्चुअल में करते क्या है, 1010, तो हम क्या करते हैं भाई, जितने भी डेसिमल नंबर है इन सबके साथ, जितने भी बाइनरी नंबर है, ये जितने भी बाइनरी नंबर है इन सबके साथ 2 का इंटू करते हैं, और बीच में क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। कैसे, सबसे पहले 1 लिखा इंटू 2, प्लस फिर 0 लिखा इंटू 2, प्लस फिर 1 लिखा इंटू 2, प्लस फिर 0 लिखा इंटू 2। सो इस प्रकार हमारे जितने भी बाइनरी नंबर होते हैं हम सबके साथ 2 का इंटू करते हैं, और बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, हमारे राइट हैंड साइड से 2 की पावर क्या लगाते हैं, 0, फिर 2 की पावर 1, नेक्स्ट 2 की पावर 2, नेक्स्ट 2 की पावर 3। ठीक है, इस प्रकार अगर आगे और भी बाइनरी नंबर्स होते हैं तो उनकी पावर 0 1 2 3, हम 2 की पावर को 1 1 से इंक्रीज करते रहते हैं। अब सिंपली जो मुझे इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है। तो भाई 2 की पावर 0 का आंसर क्या आएगा, 1 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा भाई, चलो इंटू 0 कर दिया मैंने, प्लस 2 की पावर 1 का आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1, तो इंटू 1 कर दिया, प्लस 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 3 का इंटू क्या आएगा, 8 इंटू 1। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे हम,
8 एकम 8 प्लस 0 और 4 का इंटू करेंगे तो 0 प्लस 2 और 1 का करेंगे तो 2 प्लस 0 1 का करेंगे तो 0। अब 8 और 2 को 8 करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज और ध्यान रखना भाई, यहां पर बाइनरी नंबर से कुछ भी होता है, पर यहां पर हमेशा 2 की पावर 0 लिखते हैं तो हमेशा 1 आता, यहां पे हमेशा क्या आता 2 आता। यह हमें क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। यहां पे हमेशा क्या आता भाई 2 की पावर 2 लिखते तो 4 आता, यहां पे हमेशा क्या आता 2 की पावर 3 लिखते तो 8 आता। अब भाई ये बाइनरी नंबर चेंज हो सकते हैं यहाँ पे, पर ये वाली जो सीक्वेंस है 1 2 4 8 ये कहां से मिली है मुझे 2 की पावर से, तो ये कभी भी चेंज होगी क्या नहीं। जैसे मैंने यहाँ 4 टाइम्स से 1 लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें 15 में। कन्वर्ट नहीं करना, ऑटोमेटिकली इसका डेसिमल क्या होगा 15। कैसे, इन सबके साथ 2 का इंटू करो तो देखो यहां पे इसके लिए लिख रहा हूं, किसके लिए 1 1 1 1, इसको कन्वर्ट करना है किसमें डेसिमल में। तो मैं क्या करूंगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, कोई सा बाइनरी नंबर ले लिया मैंने, सबके साथ 2 का इंटू कर दिया। अब मैंने बोला देखो कोई सा बाइनरी नंबर का 4 डिजिट का हो 5 का हो, पर ये जो सीक्वेंस है यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 की पावर 0 क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 का 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 का 4 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3 का 8 इंटू 1। तो देखो ये वाली जो सीक्वेंस आएगी और आगे हुई तो 8 की जगह क्या 8 के बाद क्या आएगा यहाँ पे 16 आएगा। पहले 1 2 4 8, अब मैं बोल रहा हूँ 16 आएगा तो 2 की पावर 4 रहेगा, फिर 32 आएगा। तो ये सीक्वेंस है सेम तरीके से इंक्रीज होगी। हाँ यहाँ पे बाइनरी नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, 8 4 12 13 14 और 1 15। तो ये हमारे रियल टेक्निक है कि आपको जो भी बाइनरी नंबर मिले आपको क्या करना है उस बाइनरी नंबर के साथ 2 का इंटू करना है और बीच में प्लस लगाना है, और फिर 2 की पावर को इस साइड से स्टार्ट करना, पहले 2 की पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, अब मुझे यही काम किसके द्वारा परफॉर्म करवाना है मेरे प्रोग्राम द्वारा। अब देखो मैं क्या करूंगा प्रोग्राम में, मैं मान लो मुझे बाइनरी मिला प्रोग्राम में, ठीक है, तो मुझे क्या करना है इसके एक एक बाइनरी नंबर को एक्सेस करना है। सिंपल सा मुझे क्या करना है इसके एक एक बाइनरी नंबर को एक्सेस करना है। या ये अगर बाइनरी नंबर मिला तो मुझे क्या करना है इसके एक एक बाइनरी नंबर को एक्सेस करना है, और एक्सेस करके क्या करना है जो पहला बाइनरी नंबर मिलेगा उसको किसके साथ इंटू करना है 1 के साथ, जो दूसरा मिलेगा उसको किसके साथ इंटू करना है 2 के साथ, जो तीसरा बाइनरी मिलेगा उसको किसके साथ इंटू करना है 4 के साथ, चौथा मिलेगा उसको किसके साथ इंटू करना है 8 के साथ। और इंटू करने के बाद एक सम नाम के वेरिएबल में उनको क्या करते रहूंगा मैं सम भी करते रहूंगा। एक बार फिर से सुनना, मुझे क्या करना है इन एक एक प्रोग्राम में इन एक एक बाइनरी नंबर को एक्सेस करना है। मान लो पहले 0 मिला मुझे, एक्सेस कैसे करना मैं बताऊंगा। तो 0 का इंटू किसमें करूंगा मैं 1 में, क्योंकि तो फिक्स है 1 1 2 4 8, तो मैं 0 का इंटू किसमें करूंगा 1 में, और जो आंसर आएगा उसको एक सम में क्या कर दूंगा सम कर दूंगा। अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़े होंगे तो पता है सम में सम कैसे करते हैं। फिर जो अगला नंबर आएगा उसका इंटू 2 में करूंगा, और सम में क्या कर दूंगा इसको भी सम कर दूंगा आंसर को। फिर जो अगला नंबर मिलेगा उसका इंटू 4 के साथ करूंगा, और सम में क्या कर दूंगा सम कर दूंगा। फिर जो अगला नंबर मिलेगा उसका इंटू 8 के साथ करूंगा, और सम में क्या कर दूंगा सम कर दूंगा। तो मुझे 1 2 4 8 ये नंबर चाहिए, और इसमें से एक एक नंबर चाहिए। ये मुझे प्रोग्राम द्वारा करना है, और एक सम में सबको सम करना है। देन मेरा सम क्या बन जाएगा एक डेसिमल नंबर। सो देखो इसको परफॉर्म करने के लिए मैं कुछ वेरिएबल्स लेता हूं, ठीक है, इंटीजर टाइप के, और ये मैं जो लॉजिक समझा रहा हूं उसको हम पाइथन में जावा में सब में इंप्लीमेंट करेंगे और सी में भी करेंगे, ठीक है। लास्ट में तो मैंने कुछ वेरिएबल ले लिए, एक तो मैंने बी ले लिया, इसमें मैं बाइनरी नंबर स्टोर करूंगा। तो एक तो मैंने बी ले लिया, एक डी ले लिया जिसमें मेरा आंसर स्टोर होगा डेसिमल नंबर, एक रिमाइंडर ले लिया, ठीक है, और ठीक है, और
ओके, एक पी ले लिया, ठीक है। इस पी में क्या करूंगा मैं, ये पावर वाले नंबर स्टोर करूंगा, 1 2 4 8, ये पी में स्टोर करूंगा। रिमाइंडर में क्या स्टोर करूंगा मैं, जीरो आ जाएगा पहले, फिर 1 आना चाहिए, फिर जीरो आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। डेसिमल में मेरा आंसर स्टोर होगा, और बी में क्या होगा, यूजर से नंबर लूंगा मैं। तो देखो बी की वैल्यू किससे लेनी है, बाई यूजर। बी मुझे बाइनरी नंबर लेना है, जो भी यूजर देगा, ठीक है। डी में अभी इनिशियली क्या स्टोर कर दिया मैंने, जीरो। डी में इनिशियली क्या स्टोर कर दिया मैंने, जीरो। और ऐसे ही पी में मैंने इनिशियली क्या स्टोर कर दिया, 1, कि भाई पी की पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए, पी की अगली वैल्यू 2 होनी चाहिए, पी की अगली वैल्यू 4, फिर पी की वैल्यू 8, और ऐसे पी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और रिमाइंडर में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर में पहले जीरो आए, फिर 1 आए, फिर जीरो आए, फिर 1 आए। या अगर ये वाला बाइनरी होगा तो पहले रिमाइंडर में 1 आए, इसमें फिर ये 1 आए, फिर ये 1 आए। कैसे लाना है हम देखते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक व्हाइल लूप का यूज करूंगा और बोलूंगा जब तक बी, मान लो बी में कुछ भी आ सकता है, बी में कुछ भी आ सकता है, मैं बोलूंगा जब तक बी बड़ा है जीरो से तब तक ये व्हाइल लूप चलेगा, ठीक है, तब तक व्हाइल लूप चलेगा। अब मुझे क्या चाहिए इस रिमाइंडर में, इस रिमाइंडर में मुझे अगर ये नंबर तो पहले जीरो चाहिए, फिर 1 चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, रिमाइंडर में क्या आ जाए, बी मॉड्यूलस 10। बी यानी मैंने मान लिया यहाँ पे क्या, इसको ले रहा हूं पहले, बी यानी 4 टाइम्स 1 आया है, बी में क्या आया है, 4 टाइम्स 1। तो 4 टाइम्स 1 का आप 10 से मॉड्यूलस लोगे तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं ड्राई रन करके बताता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, जो रिमाइंडर में 1 मिलेगा मुझे, उस 1 का इंटू किस में करना है मुझे, यहाँ जो भी रिमाइंडर मिलेगा जो बाइनरी है उस 1 का इंटू किस में करना है, उस 1 का इंटू करना है मुझे 1 में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, d इज इक्वल टू, डी में स्टोर करना है क्या, d प्लस रिमाइंडर इंटू क्या, p, और p की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद मैं p की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा, p इंटू 2 कर दूंगा, और जो b की वैल्यू है उसको भी अपडेट कर दूंगा, b डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। और जब इस वैल्यू से बाहर निकलूंगा तो मैं प्रिंट किसको करवा दूंगा, मैं प्रिंट करवा दूंगा b को, b को नहीं सॉरी, किसको प्रिंट करवा दूंगा मैं, d को, जिसमें मेरा क्या रखा रहेगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा। अब देखो ये इसका लॉजिक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ड्राई रन करके बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि हमारा काम ही क्या है भाई, ये 1 2 4 8 ये ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और मुझे क्या करना है भाई, जो भी बाइनरी नंबर आएगा, ये आया, ये आया, कोई सा भी, तो उसका एक एक डिजिट को एक्सेस करना है, पहले 1 को, फिर 1 को, फिर 1 को, फिर 1 को, यहाँ 0 को 1 को, 0 को 1 को, और क्या करना है भाई, इस 0 को 1 के साथ इंटू करना है, फिर जो सम आया उसको सम में सम करना है, यहाँ डी में हम सम कर रहे हैं। देखो मान लो मैंने ये नंबर लिया, इसके लिए मैं ड्राई रन करता हूँ, 4 टाइम्स 1 0 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिमाइंडर में क्या होगा, b में 10 से मॉड्यूलस होगा, b में 10 से मॉड्यूलस, यानी b यानी 1 1 1 1, और किससे मॉड्यूलस, 10 से। तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर आया 1, ऊपर से आया 1, 10 1 जा 10, रिमाइंडर आया 1, ऊपर से आया 1, 10 1 जा 10, रिमाइंडर आया 1, और अब ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, देखो 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो रिमाइंडर में क्या आएगा, 1 आएगा। फिर मुझे क्या करना है भाई, मुझे एक नंबर मिल गया, देखो यार, अब मुझे क्या करना है, डी में यानी इसके अंदर डेसिमल नंबर स्टोर करना है, तो पिछले प्रीवियस डी को एक्सेस करना है, 0 एक्सेस करूंगा, 0 प्लस रिमाइंडर में क्या आया, अभी रिमाइंडर में 1 आया, इंटू पी में क्या है, पी में अभी 1 है, तो 1 इंटू 1, तो 1 आएगा, प्लस डी, और डी में स्टोर हो जाएगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इंटू 2, यानी p की प्रीवियस वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 2। देखो मैंने p को क्या बना दिया, 2 बना दिया, और इन दोनों का इंटू करके मुझे सम में स्टोर कर दिया। अब अगली बार मुझे अगला नंबर एक्सेस करना है, इसमें क्या होगा भाई, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b डिवाइड बाई 10। अगर b में यानी इसमें 10 से डिवाइड दिया है तो डिवाइड का आंसर क्या है, 111, तो b में क्या आ जाएगा, 111, ठीक है। एक बार ये सारा परफॉर्म हो गया, फिर ये चेक करेगा b की वैल्यू यानी 111, 111 0 से बड़ा है क्या, हाँ, हम अंदर आएंगे। अब रिमाइंडर में क्या आएगा,
अब भाई मुझे इसमें डिवाइड देना, तो देखो इसमें भी ऐसा डिवाइड जाएगा, ट्रिपल वन है, 10 से डिवाइड दोगे यहाँ पर 1 आएगा, ऊपर से 1 आएगा, फिर 10 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ पे 11 आएगा, तो फिर से रिमाइंडर में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, डी की वैल्यू एक्सेस होगी क्या, 1, प्लस रिमाइंडर की वैल्यू क्या एक्सेस होगी, रिमाइंडर में क्या है अभी, रिमाइंडर में अभी 1 आया है, 1 इंटू पी की वैल्यू क्या है, हमने 2 कर दी थी, तो ये देखो रिमाइंडर इंटू, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और प्लस यहाँ डी की वैल्यू 1 थी, 2 और 1 3, ठीक है। तो देखो मुझे इतने का सम मिल चुका है देखा जाए तो। फिर पी में क्या आएगा, p इंटू टू, पी की प्रीवियस वैल्यू एक्सेस करो, यानी क्या थी 2 और 2 का इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा p में 4, तो देखो p में क्या आ गया 4 आ गया, मतलब p अपडेट हो रहा है मेरा। b में क्या आएगा, b में 10 से डिवाइड देना, जो डिवाइड दिया था मैंने, डिविजिबल का आंसर क्या था, डबल 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल 1। उसके बाद ये व्हाइल लूप खत्म हो गया, फिर कंडीशन चेक करें, क्या b अभी भी 0 से बड़ा है क्या, हाँ डबल 1 है b, हाँ बड़ा है, फिर अंदर आएगा। अब 11 का फिर से 10 से मॉड्यूलस निकालना, किसका 11 का, इसका, तो रिमाइंडर इस बार भी क्या आएगा 1 आएगा, यहां पर क्या एक्सेस होगा, डी की वैल्यू 3 एक्सेस होगी, 3 प्लस रिमाइंडर में क्या आया 1 इंटू पी की वैल्यू क्या है 4, तो 4 1 जा 4 और 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल में 7 आ गया, देखो इतना ऐड हो गया। उसके बाद p में क्या आएगा, p इंटू टू, पी की प्रीवियस वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू टू, तो 4 2 जा 8, तो इसमें क्या आ गया p में आ गया 8, एंड b इज इक्वल टू b डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 बड़ा है 0 से, हाँ 1 का 10 से मॉडुलस लो तो 1 ही रिमाइंडर आएगा, तो फिर से रिमाइंडर में 1 आएगा, d में क्या आएगा, d यानी 7 प्लस रिमाइंडर में 1 इंटू पी की वैल्यू 8, तो 8 1 जा 8 प्लस 7, तो 8 और 7 15, देखो p में क्या आ जाएगा 8 2 जा 16, देखो भैया 8 था, 8 का अगली बार 16 आएगा, फिर अगला बाइनरी नंबर अगर होगा तो इंटू होगा, तो यहाँ 16 आ गया। b में क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 10, जब 1 में 10 से डिवाइड देंगे तो b में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या 0 बड़ा है क्या 0 से, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, और हम व्हाइल लूप से कहां जाएंगे बाहर, और जैसे ही बाहर जाएंगे प्रिंट किसको करवा देंगे d को, और d में क्या रखा हुआ है 50, क्या रखा हुआ है 50, तो देखो मैंने इनपुट में ये दिया था बाइनरी नंबर, और आउटपुट में क्या मिला मुझे 15, क्या डेसिमल नंबर। तो दोस्तों देखो आप चाहो तो मैं इसके लिए भी ड्राई रन कर देता हूं, पर थोड़ा सा स्पीड में करूंगा, ठीक है। यहां पे क्या रहेगा भाई, देखो यहां पे क्या आएगा 1010, इनपुट बी में आएगा 1010, अब मुझे क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ड्राई रन करना है, तो सबसे पहले यहां पर 1010 में डिवाइड जाएगा 10 का, तो मुझे रिमाइंडर में क्या चाहिए, सबसे पहले रिमाइंडर में मुझे 0 चाहिए, क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो रिमाइंडर में 0 आएगा क्या, देखो 10 1 जा 10, यहाँ पे आया 0, ऊपर से क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पे 1 लिखता हूँ, अब वो डिवाइड करना आना चाहिए, ऊपर से आया 1, अब 1 आने के बाद क्या 10 से मैं इसमें डिवाइड दे सकता हूँ क्या, नहीं, तो मैं ऊपर से क्या लेके आऊंगा 0 भी लेके आऊंगा, पर जब ऊपर से 2 संख्या लेके आते हैं ना तो यहाँ पे एक 0 लगता है, ऊपर से क्या आ गया 0 आ गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये सिंपल डिवीजन है जो दूसरी तीसरी के बच्चे भी जानते हैं। उसके बाद मैं 10 से डिवाइड दूंगा, तो 10 1 जा 10, 10 में 10 का रिमाइंडर क्या बचा 0, अब ऊपर से कुछ है क्या, नहीं, तो यहाँ पर डिवीजन का आंसर 101 आएगा, और रिमाइंडर क्या है 0, तो इस बार रिमाइंडर क्या आया 0 आया। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, डी की वैल्यू क्या एक्सेस होगी, प्रीवियस 0, 0 प्लस रिमाइंडर में क्या है 0, तो 0 इंटू पी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 0, तो इस बार डी में 0 ही आएगा पहली बार में। पी में क्या आएगा 1 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा, इसमें क्या आएगा बी में 10 से डिवाइड देंगे तो 101, 101 0 से बी से बड़ा है क्या, हाँ, अब अगर 101 में आप क्या करोगे
10 से अगर डिवाइड दोगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा देखो 10 वन जा 10, 10 में से 10 गया तो यहाँ पे क्या आएगा क्रॉस या जीरो, ऊपर से आया 1, डिवाइड दे सकते हैं क्या? नहीं, और डिवाइड नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? जीरो, और ऊपर से कुछ है क्या लाने के लिए? नहीं। तो यहां पे 101 है हमारा, 10 1 जा 10, यहाँ पे 10 लिखा मैंने, 10 में से 10 किया तो जीरो, ऊपर से आया क्या? 1, और 1 आने के बाद अब क्या मैं 10 से डिवाइड दे सकता हूं क्या? नहीं, तो मैंने जीरो बढ़ाया यहाँ पे, और फिर मैं दे सकता हूं क्या? नहीं, नहीं दे सकता। तो ये 1 ही क्या है मेरा? रिमाइंडर। तो यहां पर क्या आएगा इस बार? रिमाइंडर इस बार आएगा मेरा 1, और यहाँ पे जीरो एक्सेस होगा, प्रीवियस वैल्यू जीरो है, 1 इंटू यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है? 2, 2 इंटू 1 प्लस जीरो, तो क्या हो जाएगा? 2। पी में क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, इसमें क्या आ गया? इसमें आ गया 10। क्या 10 बड़ा है तो जीरो से? हाँ, अंदर आए। अब 10 का मुझे क्या करना है अभी? 10 1 जा 10, रिमाइंडर क्या आएगा इस बार? जीरो। देखो मुझे ये संख्या मिल गई, ये भी मिल गई थी। फिर यहाँ पे डी की वैल्यू क्या एक्सेस होगी? 2, और यहाँ पर 0 इंटू 4, तो अभी भी क्या आएगा इसमें? 2 ही आएगा। पी में क्या आ जाएगा? पी में आ जाएगा 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1। क्या 1 बड़ा है जीरो से? हाँ। इस बार रिमाइंडर में क्या आएगा? इस बार रिमाइंडर में आएगा 1, 2 प्लस 1 इंटू 8, और 8 और 2 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16, और यहाँ पे आएगा इस बार 0। क्या 0 0 बड़ा है क्या? नहीं, हम वैल्यूज कहाँ जाएंगे? बाहर, और डी को प्रिंट करवाएंगे। तो डी में क्या रखा हुआ है? डी में रखा हुआ है 10। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा ये फास्ट रन करके बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, पर आपको मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार इसको फिर से शुरू से देखना, 100% समझ में आएगा। और जितना ड्राई रन करोगे, अभी मैंने सिर्फ किसके लिए ड्राई रन किया? 1010 के लिए और 4 टाइम्स 1 के लिए। आप किसी भी बाइनरी नंबर के लिए ड्राई रन करो उसको, और ड्राई रन करो, आपको पहले ये लॉजिक पता होना चाहिए अच्छे से, देन आप ये लॉजिक अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। एंड अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, एंड इसको इंप्लीमेंट करेंगे हम सी में, पाइथन में एंड जावा में। सो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, और मैं कंप्यूटर से बाहर ही बैठा हूँ, और यहाँ पर मैंने ऑनलाइन जीडीबी ओपन करके रखा है, और यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज में बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर वाला प्रोग्राम बना के रखा। देखो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बी लिया, रिमाइंडर लिया, डी लिया, पी लिया, पी में 1 रखा, डी में 0 रखा। ठीक है, बी की वैल्यू यूजर से ली, देन जब तक बी बड़ा है 0 से तब तक मैं क्या कर रहा हूँ? रिमाइंडर में बी मॉडुलस 10 कर रहा हूँ, डी के अंदर डी प्लस रिमाइंडर इंटू पी, पी को अपडेट करने के लिए इंटू 2 कर रहा हूँ, और बी का डिवाइड कर रहा हूँ 10 से, उसके बाद डी को डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा हमने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है उस प्रकार। इसको रन करके बता देता हूँ, और इसमें हम बाइनरी नंबर देंगे, जैसे मैंने दिया 1010, तो ये हमें क्या देगा? डेसिमल नंबर। तो देखो 1010 का क्या दिया इसने? 10। अगर आप 4 टाइम्स 1 दोगे तो आपको क्या देगा? ये 15। अगर आप 1001 दोगे तो आपको क्या देगा? ये 9। अब कोई सा भी बाइनरी नंबर दे सकते हो, आपको उसका डेसिमल नंबर मिलेगा। तो ये तो हमारा सी में था। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर मैंने पाइथन में भी बना के रखा है, और इसकी आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इन कोड से की लिंक मिल जाएगी आपको नीचे। नेटवर्क के प्रोग्राम अपडेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। देखो यहाँ पर पाइथन मैंने बी में बाइनरी नंबर लिया, ठीक है, पी में 1 लिया, डी में 0 लिया, जब तक बी बड़ा है 0 से। रिमाइंडर में बी मॉडुलस 10 से पाइथन में लिखा हुआ है, डी के अंदर डी प्लस रिमाइंडर इंटू पी, पी के अंदर पी इंटू 2, और बी के अंदर बी फ्लोर डिवीजन लगाते हैं यहाँ पर हम 10 से डिवाइड, और वाइल लूप से बाहर निकल में डी को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, आपको पाइथन से फेमिलियर हो तो ये आसानी समझ में आ जाएगा, लॉजिक बिल्कुल सेम है। इसको भी रन कर देता हूँ। ठीक है, 101, तो आपको क्या देगा? इसका 5। ठीक है, पास वाले इसमें जावा में भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इनका, इसलिए मैं सब में खोल के बता रहा हूँ।
और नेटवर्क इशू, ठीक है। देखो जावा में आप फेमिलियर होने चाहिए, जावा के साथ आपको पता होना चाहिए पब्लिक मेन क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर मेन मेथड बनाते हैं। तो ये तो क्लास, इस क्लास के अंदर मेन मेथड कहाँ है मेरी, ये यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने p1 लिया, d में 0, रिमाइंडर में 0 लिया। फिर ये स्कैनर क्लास द्वारा मैंने यूजर से b की वैल्यू ली बाइनरी नंबर की। फिर जब तक b बड़ा है 0 से, तब तक वही प्रोसेस रिपीट की मैंने, और लास्ट में d को डिस्प्ले करवा दिया। इसको भी रन करके बता देता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू के लिए, और ये सबके लिए चलेगा। तो 15। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। और भी किसी टॉपिक पर या किसी लॉजिकल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।